वेलकम फ्रेंड्स, टेली प्राइम की वीडियो वाली सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेली प्राइम में बताने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टेली प्राइम। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके राइट हैंड साइड पर आपको नजर आएगा कंपनी का ऑप्शन। आपको उस कंपनी के ऑप्शन पर जाना है। कंपनी के ऑप्शन पर जाने के बाद में जैसे ही आप कंपनी पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएंगी और साथ ही साथ कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जैसे क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी खुद की ये कंपनी क्रिएट करनी है। तो इसलिए हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पर जाना होगा। क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। कंपनी क्रिएशन के ऑप्शन ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल्स अपनी डालनी होगी। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया है निशा एंटरप्राइजेज, और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मेलिंग एड्रेस, आपकी कंपनी कहाँ पर है उसका प्रॉपर एड्रेस देना पड़ेगा। कौन से स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वहाँ का पिन कोड क्या है, पिन कोड देना पड़ेगा आपको। पिन कोड देने के बाद में आपको अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर देने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर एंटर करवाना होगा। उसके बाद आपका फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स आपको अपनी कंपनी के इसके अंदर प्रोवाइड करवानी होगी। उसके बाद में ये पूछता है आपसे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर जो भी रहेगा ना आपको वो 1 अप्रैल रहेगा हर एक ईयर का। हर एक ईयर का आपको 1 अप्रैल आपका जो रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर रहेगा। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये पूछता है बुक बिगनिंग फ्रॉम। बुक बिगनिंग का मतलब होता है कि जब आप टैली में एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो किस डेट से आप अपनी टैली के अंदर एंट्री करना शुरू कर रहे हैं, आपको वो डेट इसके अंदर एंटर करवानी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में तो आपको 1 अप्रैल ही रहेगा हर ईयर। और यहाँ पर बुक बिगनिंग के अंदर आपकी जो डेट आएगी, आप किस दिन से उसमें एंट्री करना शुरू कर रहे हैं, आपको वो डेट इसके अंदर अपनी डालनी होगी। और आप इसको एंटर प्रेस करके जब नीचे आएंगे तो बेस करेंसी सिंबल जो ये पूछता है, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस कंट्री के बिहाफ पर वो उस कंट्री का जो भी करेंसी रहती है उसका सिंबल अपने आप उठा लेता है। और यहाँ पे फॉर्मल नेम भी वो अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, जैसे कि इसमें इसने INR कर रखा है जिसका मतलब होता है इंडियन रुपीस। जब आप इसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स डाल देंगे तो उसके बाद आपको Ctrl+A की हेल्प से अपनी कंपनी को की डिटेल्स को जितनी भी होगी एक्सेप्ट करवा लेना है। जैसे Ctrl+A प्रेस करेंगे आपकी वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मेरी हो चुकी है, निशा एंटरप्राइजेस के नाम से एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब फ्रेंड्स कंपनी तो क्रिएट हो गई, बट मान लीजिए मैंने इस कंपनी के अंदर जो है एड्रेस, अब मेरी कंपनी कहीं और शिफ्ट हो गई है तो मुझे एड्रेस चेंज करना है या उसमें फ़ोन नंबर या टेलीफोन नंबर उसका चेंज करना होगा। तो वो सारी डिटेल्स चेंज करने के लिए भी आपको दोबारा से कंपनी के ऑप्शन पर जाना होगा। कंपनी के ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको, पहले हमने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यूज़ करा था, अब हमें ऑल्टर कंपनी का ऑप्शन यूज़ करना है। ऑल्टर कंपनी पे जाना है और जिस कंपनी में भी आपको ऑल्टरेशन करनी है, मतलब मॉडिफिकेशन और करेक्शन करनी है, आप उस कंपनी को ओपन करेंगे। जैसे मुझे निशा एंटरप्राइजेस में करना था, यहाँ पर मैंने अपना जो स्टेट है वो यहाँ से हटाकर, दिल्ली से हटाकर उत्तर प्रदेश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने उसका जो है पिन कोड भी चेंज कर दिया है और इसको भी हम Ctrl+A की हेल्प से एक्सेप्ट करवा लेंगे। तो जो यहाँ पर हमने अभी एंट्री करी थी इससे पहले निशा एंटरप्राइजेस में, वो वाली एंट्री हटकर अब हमारी न्यू वाली हो जाएंगी। अब आप उसे देखेंगे कैसे। अगेन आपको कंपनी के ऑप्शन पर जाना है, दोबारा से आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। जैसे ही यहाँ पर आप अपनी ऑल्टर कंपनी पर आएंगे ना तो देखेंगे कंपनी को सिलेक्ट करके जो भी डिटेल होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। तो लेना है कि जो भी हमने यहाँ पर चेंजेस करे हैं ना अपनी कंपनी में वो तो हो गए हैं, बट मान लीजिए मुझे ये अपनी कंपनी जो है परमानेंट डिलीट करनी है। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए भी आपको ऑल्टर कंपनी के ऑप्शन पे आना है, कंपनी ओपन करनी है। कंपनी ओपन करने के बाद आपको इसको Alt+D अपनी कंपनी को डिलीट कर देना है। यहाँ से कर दूंगी और दोबारा से इसको कंपनी के ऑप्शन पर जाती हूँ तो यहाँ पर आपको बस एक मेरी प्रीवियस वाली कंपनी ही नजर आएगी। जो अभी मैंने रिसेंटली बनाई थी निशा एंटरप्राइजेस, वो नजर नहीं आएगी बिकॉज वो कंपनी हमारी
डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरी एक और कंपनी है निशा आईटी ट्रेनर, मैं चाहती हूँ यहाँ पर ये जो निशा आईटी ट्रेनर की कंपनी है ना, ये यहाँ पर शो ना हो, क्लोज हो जाए, मतलब डिलीट नहीं करना चाहती। अब मैं अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहती हूँ, जिसे हम टेली की लैंग्वेज में बोलते हैं कंपनी को शट करना। तो अगर आपको अपनी कंपनी शट करनी है तो अगेन आपको कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। कंपनी के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको शट कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। कंपनी पर शट करेंगे, यस करेंगे उसे, तो जो बंद थी ना, वो आपकी कंपनी क्लोज होकर आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो मेरी पहले की बहुत सारी कंपनी है जो इसके अंदर यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो आपको आ गई होंगी। अब मैं आगे ही आपको इस तरह से नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। टेली प्राइम की ये फर्स्ट वीडियो थी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सेकंड वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।